Students, the topic for today's discussion is difference between abstract class and interface in Java. हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को स्टडी किया, इंटरफेसेस का इम्प्लीमेंटेशन देखा. अब बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये है कि दोनों कंसेप्ट्स का वर्क सिमिलर है. जो वर्क मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कर सकता हूँ वही वर्क मैं इंटरफेस से कर रहा हूँ. लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कोई कंसेप्ट डेवलप होता है, तो उसके पीछे फंडामेंटल रीज़न होता है. तो यहाँ पर देखा जाए तो हाइडिंग करनी है हमें इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की, और यही हमारा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है. मीन्स वी हैव टू शो ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूज़र. मतलब किस तरीके से वर्क हो रहा है, व्हाट इट वर्क्स, उसका वर्क क्या है, हाउ इट वर्क्स, हमें ये शो नहीं करना है. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस का यूज़ एब्स्ट्रैक्शन के लिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक डिफरेंसेस हैं. जब भी आप एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे जावा में, तो आप या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करेंगे या फिर आप इंटरफेस का यूज़ करेंगे. नाउ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनकम्प्लीट क्लास होती है. इसमें हमारे पास में दो तरीके के मेथड्स आते हैं, एक कॉन्क्रीट मेथड और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एब्स्ट्रैक्ट क्लास 0 से लेके 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है. इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में हमें 100% एब्स्ट्रैक्शन मिलता है. हमें 0 से लेके 100 नहीं, फुल्ली एब्स्ट्रैक्शन, फुल एब्स्ट्रैक्शन अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप इंटरफेस का यूज़ करेंगे. देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आई हैव 2 स्टूडेंट्स. मैंने उनको एक शॉप पे भेजा, स्टूडेंट ए को, और मैंने उससे कहा कि यू हैव टू ब्रिंग 2 थिंग्स. आपको 2 थिंग्स लेके आनी है. 1, एक आपको पेंसिल बॉक्स परचेज़ करना है, दूसरा आपको क्या परचेज़ करना है, पेन परचेज़ करना है. सेकंड स्टूडेंट से मैंने कहा, बी स्टूडेंट से, कि आपको बुक्स परचेज़ करनी है और पेन परचेज़ करना है. तो देखिए, ए और बी की बात करें तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट कॉमन है और कहीं ना कहीं डिफरेंस है. तो अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न इस तरीके का मिले कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, तो आप वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट 3 शॉप्स हैं. एक शॉप पे पेमेंट रुपीज़ में होता है, दूसरी शॉप पे पेमेंट पाउंड में होता है, तीसरी शॉप पे पेमेंट येन में होता है. अब देखिए, यहाँ पे तीनों शॉप की रिक्वायरमेंट अलग अलग है. जहाँ पर आपको फ्रिक्वेंट डिज़ाइन चेंज देखने को मिले और नॉन ब्लड रिलेशनशिप हो, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन शॉप 1, शॉप 2 एंड शॉप 3, तो आप वहाँ पर इंटरफेसेस का यूज़ करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के इनसाइड हम जो डिफरेंसेस देखेंगे वो हम मेथड्स के थ्रू, वेरिएबल्स के थ्रू, एक्सटेंड कीवर्ड, इंप्लीमेंट कीवर्ड. सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ मेथड्स की. इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो इसमें दोनों तरीके के मेथड आपको देखने को मिलेंगे. एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी देखने को मिलेगा और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी देखने को मिलेगा. जावा 8, जावा 9 में कुछ चेंजेस किए गए. जावा 8 में डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स भी आप इंटरफेस के इनसाइड बना सकते हैं, और जावा 9 में आप प्राइवेट मेथड्स को भी इंटरफेसेस के इनसाइड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ फाइनल वेरिएबल. देखिए, फाइनल कीवर्ड जावा में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है. अगर आप जावा में इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पे फाइनल वेरिएबल का यूज़ कर लीजिए. इंटरफेस के इनसाइड जो भी आप वेरिएबल यूज़ करते हैं वो सारे के सारे बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल होते हैं. मीन्स वो कांस्टेंट हैं. बट
एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप जो भी वेरिएबल यूज़ करेंगे वो आपके नॉन फाइनल वेरिएबल्स होते हैं। नॉन फाइनल वेरिएबल्स का मतलब क्या कि इनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं, बट इंटरफेस के इनसाइड अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। टाइप ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम वेरिएबल्स की बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेरे पास में फाइनल वेरिएबल होगा, नॉन फाइनल वेरिएबल हम बना सकते हैं, स्टैटिक बना सकते हैं, नॉन स्टैटिक बना सकते हैं। बट इंटरफेस की बात की जाए तो उसमें आपको केवल और केवल स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स ही देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिखा इंटीजर ए। नाउ इसके इनसाइड मैंने फाइनल इसको सफिक्स कर दिया फाइनल कीवर्ड, तो फाइनल कीवर्ड फाइनल वेरिएबल बन गया। नाउ सिंपलेस्ट मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर ए, इसके आगे मैंने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया तो ये मेरा कैसा बन गया, स्टैटिक वेरिएबल बन गया। इंटरफेस के इनसाइड केवल और केवल स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स होते हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स भी देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की। देखिए, हमारे पास में कोई कॉन्सेप्ट है, हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी है, हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरफेस, इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। मैंने आपको ये बताया कि अगर हम किसी क्लास में इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस क्लास के इनसाइड इंटरफेस के मेथड्स को हम डिफाइन नहीं करते हैं तो क्लास कैसी बन जाती है, एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है। वो यहाँ पे बताया गया आपको, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस, बट इंटरफेस के इनसाइड हम किसी भी क्लास को डेवलप नहीं करेंगे। इंटरफेस क्लास को एक्सटेंड नहीं करता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है, क्लास इम्प्लीमेंट करती है आपके इंटरफेस को। मैंने आपको 3 टाइप के रिलेशनशिप बताए थे, क्लास टू क्लास, क्लास टू इंटरफेस, इंटरफेस टू इंटरफेस। क्लास टू क्लास की बात करूं, एक क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास। इंटरफेस टू इंटरफेस की बात करूं, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर इंटरफेस। क्लास और इंटरफेस की बात करूं तो एक क्लास कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। Now students, our next difference is inheritance versus abstraction. इंटरफेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करके करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो जब हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप आ रहा है, बट इंटरफेस में पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता है, वहाँ पे हमें फुल एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस। आपको ये बताया गया है कि एक इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है। जावा में एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती है, मींस जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। बट अगर आप इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल इंटरफेसिंग का जावा में यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इंटरफेसिंग मीन्स वी कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस इन ए क्लास। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रोग्राम भी बताया था, हमारे पास में एक क्लास है ए जिसके इनसाइड, देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे क्लास डेवलप करता हूँ, मेरे पास में क्लास ए है। इस क्लास ए के इनसाइड
मैंने 3 इंटरफेसेस को क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे B है, C है और D है। इट मीन्स यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसिंग हो रही है। मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन आप इंटरफेसेस के थ्रू कर सकते हैं, बट क्लासेस के थ्रू, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे सिंगल रिलेशनशिप होता है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा मेंबर्स। देखिए, जब भी हम एक्सेसिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे मेरे पास में सिंपल सी बात है कि हम वहाँ पे स्पेसिफायर्स का यूज़ करेंगे, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस के बीच में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जावा इंटरफेसेस की, तो जावा इंटरफेसेस में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो क्या है, पब्लिक हैं। देखिए पब्लिक क्यों, इंटरफेस के इनसाइड हमें एब्स्ट्रैक्शन मिलता है 100%। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि जो भी मेथड्स हैं वो अनडिफाइंड हैं, तो कहीं ना कहीं इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड का यूज़ किया गया है, एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया गया है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप ये देखेंगे कि आपको वहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स भी मिलेंगे, प्रोटेक्टेड भी मिलेंगे, पब्लिक भी मिलेंगे, डिफ़ॉल्ट भी मिलेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, क्लास के इनसाइड अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करूँ तो मुझे 0 से लेके 100% एब्स्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। मीन्स हम वहाँ पे कॉन्क्रीट मेथड्स भी बना सकते हैं, हम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं। आप क्लासेस के इनसाइड सिक्योरिटी प्रोवाइड, देखिए जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं तो इनहेरिटेंस में सपोज़ आपको चाइल्ड क्लास में मेंबर को एक्सेस नहीं कराना है तो आप प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ कर लीजिए। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि एक क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई जिसको example1 नेम दिया। इसमें display1 नेम का मेथड है जिसमें हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं कुछ भी। नाउ मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास example2। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देखिए मेरे पास में क्लास 3 है, क्लास 3 में मैंने example1 को एक्सटेंड कर लिया और मैंने क्लास मैंने example4, इसमें example3 क्लास को मैंने एक्सटेंड कर लिया। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो मेरे पास में क्लास है वो केवल एक क्लास को एक्सटेंड कर रही है। ए क्लास कैन एक्सटेंड ओनली ए सिंगल क्लास। सपोज अगर यहाँ पे ये लिखा होता क्लास example4 एक्सटेंड example3 एंड example1, तो यहाँ पे कंपाइलर एरर दे देता। मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट अलाउड इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने मेन मेथड क्रिएट किया। मेन मेथड के इनसाइड मैंने आपको बताया था कि जिस क्लास को आप इनिशिएट करना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए। example4 क्लास को मैंने क्या कर दिया, इंस्टेंशिएट कर दिया और इसके मेथड को मैंने कॉल कर दिया। I hope you have understood the basic differences between the interfaces and abstract class. Thank you very much.